एक ऐसा नेता जो ज्यादा बोलता नहीं, जो कैमरों के सामने कम दिखता है और जो विवादों से हमेशा दूर रहता है, लेकिन फिर भी पिछले 25 सालों से एक पूरे राज्य की सत्ता उसी के हाथों में है। सवाल यह है, क्या खामोशी भी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? आज कहानी है ओडिशा के सबसे रहस्यमयी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक एक लेखक, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी भारत से ज्यादा विदेशों में बीती, जिसे न राजनीति की भाषा आती थी और न ही ओडिशा की जनता पहचानती थी। लेकिन 1997 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। पिता बीजू पटनायक की हत्या और एक बेटा जो राजनीति में उतरने के लिए मजबूर हो गया। जिस इंसान को लोग अनुभवहीन कह रहे थे, उसी ने 1998 में संसद तक का सफर तय किया और सिर्फ 2 साल बाद साल 2000 में वो बना ओडिशा का मुख्यमंत्री। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि नवीन पटनायक सत्ता तक पहुंचा कैसे। असली सवाल ये था, उस सत्ता में टिका कैसे। न कोई आक्रामक भाषण, न बड़े बड़े वादे, न टीवी डिबेट्स में। नवीन पटनायक ने राजनीति का एक अलग ही नियम बनाया, जहां नेता बोलता नहीं, काम बोलता है। सुपर साइक्लोन आया, राज्य तैयार था, बाढ़ आई, प्रशासन खड़ा था, महामारी आई, फैसले पहले से लिए जा चुके थे। देश की राजनीति बदलती रही, सरकारें गिरती रहीं, लेकिन ओडिशा में हर चुनाव के बाद एक ही नाम दोहराया गया। 2000, 2004, 2009, 2014, 2019। लगातार जीत, लगातार भरोसा, न दिल्ली का दबाव, न किसी का हस्तक्षेप। नवीन पटनायक न झुके, न टूटे। तो आखिर नवीन पटनायक हैं कौन? एक शांत नेता, एक चुप रणनीतिकार, या फिर एक ऐसी राजनीतिक ताकत जो बिना आवाज के पूरा खेल बदल देती है? क्योंकि इतिहास में कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं, जो कम बोलते हैं लेकिन सबसे गहरा असर छोड़ जाते हैं। वो कभी गुस्से में भाषण नहीं देता, न विरोधियों पर हमला करता है, फिर भी उसके फैसले पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। नवीन पटनायक की राजनीति शोर की नहीं, कंट्रोल की राजनीति है। जब देश की राजनीति धर्म और नफरत के इर्द गिर्द घूम रही थी, तब ओडिशा में एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी सरकार जहां सत्ता का चेहरा शांत था, लेकिन प्रशासन मजबूत, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आलोचनाएं हुई, लेकिन हर चुनाव में जनता ने जवाब दिया। वोट से नवीन पटनायक कभी खुद को महान साबित नहीं करते, लेकिन उनके फैसले उन्हें अलग साबित कर देते हैं। ना वो खुद को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, ना प्रधानमंत्री की दौड़ में दिखते हैं, फिर भी दिल्ली की राजनीति उनके एक फैसले का इंतजार करती है। विपक्ष चीखता रहा, मीडिया सवाल करता रहा, और वो खामोशी से एक और चुनाव जीत गए। न कोई उत्तराधिकारी घोषित किया, न कोई चेहरा आगे बढ़ाया, फिर भी पार्टी चलती रही। ये संयोग नहीं है, ये नियंत्रण है। नवीन पटनायक सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो शोर में नहीं, खामोशी में काम करता है। और शायद यही वजह है कि आज भी ओडिशा में सत्ता बदलती नहीं, सिर्फ समय बदलता है। क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक नेता वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोले। सबसे खतरनाक नेता वो होता है जिसकी खामोशी सब कुछ कह जाती है। अगर आपको ऐसी खामोश लेकिन असरदार कहानियां पसंद हैं, अगर आप सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो अभी विकास स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ कहानियां शोर नहीं करती, वो असर छोड़ती हैं। हर वीडियो एक रहस्य, हर कहानी एक सच्चाई। विकास स्टोरी वर्ल्ड, जहां इतिहास, सत्ता और इंसानी सोच एक नई नजर से सामने आती है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।